वाले मैं करते रहे। अब क्या आयोजन करने जा रहे हैं? तो जो लड़के की टीम आती थी सैनी धर्मशाला, उसमें रोटी खाती थी। ये कोई भाजपा नेता है, युवा होना मैंने सुना है, तो उसी का नाम ले रहे हैं, उसी ने बुक करवाया। तो इसका सीधा उद्देश्य ये है कि टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए। तो एक गलत लोगों की सोच है। सर आपके पास आए हैं कुछ जो चेयरपर्सन में खड़े हैं कि हमारे ऊपर हाथ रख दिया, हमारा सहयोग कीजिए, आए हैं? हाँ जी आए हैं। ये मन में नहीं आया भाई अब छोड़ो, क्या CSC और क्या ये लाइब्रेरी और बच्चों को 5100 रुपये क्यों देने? अब तो इलेक्शन भी नहीं रहा, क्या फायदा, क्यों अपना? लोग कहते हैं तो इलेक्शन के लिए करता है, ये करता है, तो इलेक्शन भी नहीं, हम तो अभी भी कर रहे हैं। अगर धर्मशाला बुक होगी, अब बैडमिंटन टूर्नामेंट भी नहीं है, तो करवाए फिर। नमस्कार दोस्तों, पुंडरी दर्पण में मैं अमन गोलन आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं रोबिन गोलन, और आपने देखा भी होगा लगातार सेवाएं करते रहे हैं, और चर्चाओं में थे कि इलेक्शंस के बाद सेवाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सेवाएं थी वो निरंतर है, चाहे वो CSC की हो, चाहे बच्चों की लाइब्रेरी की फीस की हो, चाहे वो लड़कियों को पैदा होने पर 5100 की। तो बातचीत करेंगे, एक बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, क्या वो आयोजन, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार रोबिन। नमस्कार अमन जी। सर सबसे पहले स्वागत है आपका पुंडरी दर्पण। जी आपका भी स्वागत है यहाँ पर आने पर, और आपके सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूँ। सर वो सेवाएं थी बंद है या जी नहीं, वो तो लोग कहते थे ना भाई निरंतर नहीं, कोई कुछ बंद नहीं है, निरंतर सेवाएं चालू है, सभी सेवाएं चालू है। जो भी CSC की, दोनों CSC चालू है, और जो भी पढ़ना चाहता है तो उनके लिए लाइब्रेरी बिल्कुल फ्री है। तो वो 9 से सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक जो टाइम है, फ्री पढ़ सकता है जी। तो अब तक सर कितने बच्चे लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे हैं? अब लगभग 80 से ऊपर है, 80 से ऊपर का एडमिशन है। अब क्या आयोजन करने जा रहे हैं? सुनने में आया कि 12-13 लाख का उसके अंदर इनाम है, और बड़ा ही आयोजन है, क्या हुआ है? जी अमन जी, हमारा फुटबॉल का टूर्नामेंट हर बार की तरह अब की बार भी है और होता रहेगा, क्योंकि ये लोग कहते थे तो इलेक्शन के लिए करवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी पता है और मैं तो बता ही रहा हूँ, क्योंकि हम एक समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा के अंतर्गत ये सब चीजें आती हैं। अब लोगों का तो काम है रोटी सेकना, ऐसे ही भी कोई बात ऊपर आ जाए, ये बोल दे वो बोल दे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई लगा के दिखाए 5 रुपए, कहते हैं ये है वो है, ऐसे वैसे। व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था कहाँ की गई है? जी ये टूर्नामेंट 3 से 9 है, और एक हमारा सैनी मोहल्ले में घर है, तो वो लिया है, उसके उसमें अब की बार रोटी का इंतजाम। जो लोकेशन थी उस पर अब की बार नहीं किया? अच्छा, पहले वो सैनी धर्मशाला में होता था, तो आपको ही पता टूर्नामेंट तो है नहीं, कुछ नहीं है, ये एक आपसी भाईचारे को खराब करने वाली बातें हैं। कुछ लोग इसमें भी अड़चन पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर। देखो 3 से 9 की डेट है फुटबॉल की टूर्नामेंट की, तो जो लड़के की टीम आती थी सैनी धर्मशाला, उसमें रोटी खाती थी सुबह, शाम और रात को। तो किसी जो शरारती तत्व में 3-4 हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये 4 तारीख के लिए बुक कर दी धर्मशाला, 4 से लेके 6 तक। अच्छा, तो भाई हमारा बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, तो आपको ही पता है यहाँ कोई बैडमिंटन नहीं खेलता आज लगे, यहाँ ना किसी ने टूर्नामेंट करवाया। हाँ, तो ऐसे देखो, ये कोई भाजपा नेता है, युवा होना मैंने सुना है, तो उसी का नाम ले रहे हैं, उसी ने बुक करवाई। हाँ, युवा भाजपा नेता है, तो उसने बुक करवाई है ये। अब बता, बैडमिंटन कभी कोई खेलना नहीं, अपने यहाँ गाँव में कोई खेलता नहीं, बता कौन सी टूर्नामेंट है। तो फिर इस बात को छुपाने के लिए उसने, तो 2-3 लोग शामिल हैं, तो उन्होंने अब 6 तारीख को कोई रागनी का प्रोग्राम रखा है। भाई हाँ भाई, अब करवाए तो क्या करवाएं। हाँ देखो, ये बात बिल्कुल खराब है, और ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो मेरी टीम है कोई, ना मेरे घर की टीम है, ना मेरी कोई बरादरी की टीम है, तो गांव का टूर्नामेंट है, और गांव की जान पहचान होगी। बड़े दूसरे शहरों तक सारी स्टेटों की टीम आएंगी, हैदराबाद, कलकत्ता, बंगाल, सभी, मणिपुर, मिजोरम, उत्तरांचल, उत्तराखंड, और ये यूपी साइड सारी टीम, दिल्ली। इलेक्शन एक तरफ हो गई तो एक तरफ आपने सोचा जी ये आपने देखो, जब से BCB में आई है मंजिया में, इलेक्शन से कोई मतलब नहीं, निरंतर समाज सेवा ही चलेंगी। और मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ, समाज सेवा में बढ़ चढ़ के भाग ले, और जो ये गलत काम कर रहे हैं लोग, ये करने नहीं चाहिए, क्योंकि क्या मतलब है जी, बैडमिंटन है, इनको खेलता ही नहीं, हाँ तो क्या मतलब है बुक करवाने का। तो इसका सीधा उद्देश्य ये है कि टूर्नामेंट नहीं होना चाहिए। तो एक गलत लोगों की सोच है, क्योंकि हम तो बढ़ावा दे रहे हैं, खेलोगे बच्चे तैयार हुए हैं, क्योंकि अब ग्राउंड में 60 से 70 बच्चे आते हैं, उनके सभी के लिए किट, शूज, वर्त सब कुछ फ्री है मेरी तरफ से, सिर्फ खेलने आओ। हाँ, वहाँ पे गवर्नमेंट कोच है, तो बहुत ही, मैं कह हूँ, बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं वो भी, तो उनको भी ऐसे सीख लेनी चाहिए कि ये गलत काम ना करें, क्योंकि स्टेज पर अच्छी व्यवस्था रहेगी। हाँ, स्टेज पर सबकी अच्छी व्यवस्था रहेगी, और ये मैं तो कहना चाहता हूँ कि आपसी भाईचारा ना खराब करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि ये गलत काम है तो ये आगे जाके नुकसान होता है। जी 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 हाँ। तो सर आपके पास आए हैं कुछ जो चेयरपर्सन में खड़े हैं कि हमारे ऊपर हाथ रख दिया, हमारा सहयोग कीजिए, आए हैं? हाँ जी आए हैं, तो फिर
आपको पता ही है अमन जी, अपना कोई रिस्क नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, हम बिल्कुल, हाँ, तो जब से बीसीबी में आई है तो हम बिल्कुल बिल्कुल दूर हैं इससे। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे पूरे हरियाणा वासियों से? जी, कि आप आएं। मैं तो एक ही अपील करूंगा, आए 3 से 9 तक जो ये महाकुंभ है, इंडिया में फर्स्ट यही होता है, पुंडरी में, पूरी कितना इंडिया इनाम में। रखा है सरकार? पहला इनाम 5,01,000 है, दूसरा इनाम 3,51,000 है, तीसरा इनाम 1,51,000 है, चौथा इनाम 61,000 है, और इसी 4 तो ये बॉयज के हैं, और इसी प्रकार गर्ल्स 61,000। जो भी टीम में आएंगी इनको किराया दिया जाएगा, अच्छा, जो आउट ऑफ स्टेट आएगी, ठीक है। और किराए के साथ साथ इनका रहने खाने का सबका इंतजाम यही फ्री में है, सब फ्री है, सब खाना भी कमेटी फ्री की ओर से। कमेटी आपकी तरफ से खाना भी फ्री है, जी। रहना भी फ्री, आना जाना भी हाँ, फ्री, सब- और 12 लाख से ऊपर के आपने इनाम जी, रखे हैं। सब फ्री है बिल्कुल, सब सब। फ्री है, हाँ जी, सभी तो ये आए। सिर्फ बच्चों के लिए करवा रहा है, क्योंकि इससे देख के सीखते हैं बच्चे। हमारी टीम है जो छोटे बच्चे हैं अभी, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 21, तो ये है कि अच्छा खेलने, अच्छा सीखें, क्योंकि तो आएगा मजा पूरा। हाँ, बहुत मजा आएगा मुझे। आप मनोरंजन का बहुत बिल्कुल, बहुत ही मनोरंजन का है ये, और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होएगा अब की बार, पिछली बार से भी अच्छा होएगा, क्योंकि जो इनाम है ना इंडिया में फर्स्ट कहीं नहीं होता इतना इनाम। सर तो ये मन में नहीं आया भाई अब छोड़ो क्या सीएससी और क्या ये लाइब्रेरी और बच्चों को 5100 रुपए क्यों देने? अब तो इलेक्शन भी नहीं रहा, क्या फायदा, क्यों अपना बर्बाद किया? नहीं नहीं, बर्बाद कर दो अमन जी, ऐसे देखो समाज सेवा है जी, जितनी हम सॉरी हम कर रहे हैं, और निरंतर कर रहे हैं, तो ऐसे इलेक्शन वाला तो कोई चांस नहीं। आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया था, लोग कहते हैं तो इलेक्शन के लिए करता है, ये करता है, तो इलेक्शन भी नहीं, हम तो अभी भी कर रहे हैं। तो ये लोगों की सोच है ना, अपने थोड़ी छोटी सोच है, छोटी सोच। तो वो ज्यादा जल्दी सो जाते हैं। अब जैसे अपनी बस जाती है, ऐसे लोग ये कहते हैं कि वो तो राजनीति है, बस इसलिए भेज रहा है। कोई साइकिल ही भेज दो, बस तो बहुत दूर की बात है। कोई साइकिल हाँ? ही भेज दे। बस में तो 60-65 जाते हैं, हाँ, इसमें बुढ़े भी हैं, सभी हैं, कोई साइकिल ही भेज देते हैं दूर। साइकिल पे तो नहीं कुछ लगता, नहीं, साइकिल साइकिल तो फ्री में। साइकिल हाँ, फिर साइकिल ही भेज दो कोई। हाँ, तो बस तो रहना खाना सब फ्री है हमारी ओर से, तो अरे फरवरी में भी जाएगी बस। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये झूठ की राजनीति, हाँ, बस जाएगी 15 या 25 के बीच। तो ये झूठ की राजनीति मत करे लोग, और समाज सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लें। भाईचारा तो जरूरी है, क्योंकि अब देखो धर्मशाला बुक करवा दी, क्या मतलब है? उनको पता है अभी टूर्नामेंट है यहाँ, तो आई बार की तरह यही खाना होता है सभी टीमों का, तो फिर ये गलत बातें तो गलत है ना। हाँ जी, तो देख सकते हैं दोस्तों, रोबिन गोलन समाज सेवी हमारे साथ था, और जो ये सीएससी की है, बच्चों की लाइब्रेरी की है, या 5100 रुपए ये बच्चों को देते हैं, कम से कम 1000+ गुड़िया ऐसी हैं जो पैदा हुई, उनको इन्होंने इतना 5100 रुपए की राशि दी। किसी को कैंसर हो जाए, कन्यादान की दिक्कत आ जाए, मतलब ये सहयोग करने से कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे हाँ जी रोबिन। और एक बार और अमन में, आप ये कहते हैं ना कि ऐसा हो जाएगा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कहते हैं ना लोग कि ये टूर्नामेंट नहीं होगा, अब एक बात बता, ऐसे बुक हो गई टूर्नामेंट नहीं होगा, तो फिर भी होता, खाना कहीं और होता। तो उन लोगों का सौभाग्य था कि वो धर्मशाला में दे देते। हाँ, क्योंकि आप देखो ये गांव का टूर्नामेंट है, ये नितिन भाई रोबिन ने करवाया है, गांव का, ये भाई पुंडरी में हो रहा है, तो समस्त ग्रामवासियों, आपने किसी से भी नहीं किसी से कोई सहयोग, बिल्कुल निःशुल्क, सब अपनी तरफ से, ना कोई चीफ गेस्ट है ना कुछ है, सब अपनी तरफ से है। देखो इस पे 30 से 35 लाख रुपए खर्च होंगे, हमने किसी की ना पर्ची काटे, ना किसी को बुलाते, ना कोई चीफ गेस्ट, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, मैं खुद अपनी तरफ से, इसमें मनोरंजन के लिए। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ, तो ये गलत बातें हैं, तो अपने गाँव में ऐसी कोई बात नहीं होती, तो फिर ये धर्मशाला करनी तो गलत बात है। आप ही देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर धर्मशाला बुक होगी, अब बैडमिंटन टूर्नामेंट भी नहीं है, तो करवाए फिर, ठीक है ना। बैडमिंटन के टूर्नामेंट की कोई खबरें आई थी, वहां तो बुक कराई थी ना, मैंने बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाना है 4 से 6 तारीख तक। अच्छा, तो अब लाज बचाने के लिए, साख बचाने के लिए 6 तारीख को कोई राजिंदर कलाकार है, हाँ, उसको बुलाया गया है रागनी कंपटीशन के लिए। हाँ, तो एक दिन का है वो, तो फिर 4 दिन की बुक क्यों की? तो ये आप देखिए ना, सीधी सीधी लगता है आपसी भाईचारा खराब करना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सदैव ऐसा नहीं चलता, और भाईचारा बना के रखें। धन्यवाद।